हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं लेटर या एप्लीकेशन को आपको कैसे लिखना चाहिए। लेटर और एप्लीकेशन क्या होता है, इसको आपको कैसे लिखना चाहिए। और ये आपके एग्जाम जो होता है इसमें 5 मार्क्स का आता है। कितना? 5 मार्क्स का ही आता है। और आप यकीन मानिए, जब इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको 5 मार्क्स का कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं होगा जो आपको एक भी मार्क्स काटेगा। आपको इस तरह से आपको लिखना सिखाने वाले आपको, या आपका लेटर हो या फिर एप्लीकेशन आपको सिखाने वाले। देखिए, ये आपको जो लेटर और एप्लीकेशन होता है, इसमें अगर बात करें सबसे आसान कौन सा होता है तो वो आपका एप्लीकेशन होता है। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको ये एग्जाम में आप चाहे तो उसको लेटर को ना लिख करके आपको एप्लीकेशन को लिखें, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ही आसान होता है। और हम ही नहीं, आप भी जानते होंगे बिहार बोर्ड वाले का इंग्लिश कितना स्ट्रांग होता है। सभी का जो होता है आपको एप्लीकेशन लिखेंगे, क्योंकि क्यों लिखना चाहिए एप्लीकेशन? क्योंकि एप्लीकेशन में होता है वो आपको थोड़ा लिखना होता है, और लेटर में जो होता है बहुत ज़्यादा लंबा लिखना होता है। और एप्लीकेशन में आपको कुछ थोड़ा लिखेंगे, क्योंकि बॉडी जो होता है आपका, बॉडी को थोड़ा लिखना होता है, ज़्यादा नहीं। तो आपको शॉर्टकट में लिखना होता है। आप उसको एप्लीकेशन को आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ फॉर्मेट को ज़्यादा दिखाया जाता है, और लेटर में कोई बहुत ज़्यादा लिखा होता है। इसमें जो देखिए लेटर में क्या होता है, देखिए जो लेटर होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है का फॉर्मल लेटर, और एक होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो हो गया जैसे आपको डीएम को लिखे, डीएम मजिस्ट्रेट को लिखे, प्रिंसिपल को लिखे, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका फॉर्मल लेटर हो गया। और इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो आपको रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा चाची, माँ बाप, इनको लिखते हैं, तो इनको आपका हो जाता है, आपका क्या होता है, ये इनफॉर्मल लेटर रहता है। यानी आप समझ गए। तो इसे जो आपका ये लेटर जो होता है, इनको जो भी आप रिश्तेदार को लिखते हैं, इन्हीं को हम लेटर बोलते हैं। और जो एप्लीकेशन होता है, जो भी जो पत्र होते हैं, प्रिंसिपल जैसे हो, डीएम हो गया, ये सब में जो जो पद से होते हैं, यानी कि जो प्रोफेशन से होते हैं, उनको क्या लिखते हैं तो उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। ये ज़्यादातर प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उनको लिखने के लिए जो लिखा जाता है उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। जो संबंधी को लिखा जाता है, समझ सकते हो, उसको लेटर बोलते हैं। तो ये आप इसमें आप जो अंतर है लेटर एप्लीकेशन आप समझ चुके होंगे। और आपको ए टू जेड आपको स्टूडेंट क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे या एप्लीकेशन का। अब भी आपको कमेंट करके बताना है। और हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप लेटर ना लिख करके आपको एप्लीकेशन लिखना है। क्या लिखना है? एप्लीकेशन आपको एग्जाम में लिखना है। तो चलिए क्या करते हैं, पूरा आपको ऐसा लिखना सिखाएंगे कि आपको हर एक स्टूडेंट को लेटर या एप्लीकेशन आपको लिखना ए टू जेड सभी को आ जाएगा, क्योंकि 7 स्टेप से बताएंगे, 7 स्टेप बताएंगे। सबसे ऐसा स्टेप आप कहीं नहीं देखे होंगे। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखना स्टार्ट करते। देखिए ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेटर एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, 7 स्टेप है। और चलिए एक एक स्टेप से समझना स्टार्ट करते हैं। हाउ टू राइट एंड फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर जो आपको बता दें वही आपको जैसे प्रिंसिपल लिखना होगा, उसको हम कहेंगे फॉर्मल लेटर। तो इसमें जो है आपको 7 स्टेप, यानी कि देयर आर 7 स्टेप ऑफ राइटिंग ऑफ फॉर्मल लेटर। इसमें आपको 7 स्टेप का लिखा हुआ है, आपको लिखना है। इसी को हम, जो आपको फॉर्मल लेटर है, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं हम? इसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशंस। आप इसको समझ चुके होंगे। लेटर और एप्लीकेशन में क्या अंतर होता है, इसको आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए सबसे जो पहला जो होता है आपका लिखना, क्या होता है, आपका एड्रेस और आपका डेसिग्नेशन ऑफ द आपका कंसर्न पर्सन। देखिए ये क्या होता है, डेसिग्नेशन क्या होता है, तो जो पद पर होते हैं, यानी कि जो जिसको आप संबंधित करके बोला जाता है। जैसे आपको और आप प्रिंसिपल लिखना है, अगर हमें लिखना है प्रिंसिपल, और हमें प्रिंसिपल को लिखना है तो आप लिख देंगे। तो वही आपका हो गया कि डेसिग्नेशन और आपका कंसर्न पर्सन, संबंधित व्यक्ति। क्या हुआ, इन संबंधित व्यक्ति, उसे जो भी जिसको आप लिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं कंसर्न पर्सन, यानी कि उससे संबंधित व्यक्ति। और इसका एड्रेस लिखना होता है, जैसे आपको लिखते होंगे ना, आपको जैसे इस प्रकार से आपको टू द, इस पर लिखता है टू द प्रिंसिपल, आपको लिखते होंगे प्रिंसिपल, इस पर ऐसा टू द प्रिंसिपल आपको लिखते होंगे। यही आपका हो गया, यानी कि जो किस पद पर है। अगर लिखना वो डीएम है तो लिखना है ऊपर टू द, आपको टू द डीएम आपको लिखना होगा इस प्रकार से आपको। और हम क्या करना है, हर स्टेप में एक स्टेप छोड़ना होता है। क्या करना होता है कि हर आपको जब लिखना है यहाँ पे, तो एक जो लाइन होता है वो छोड़ के लिखना होता है। यानी कि आपका यहाँ पे आपको एड्रेस लिख दिए, तो यहाँ पर क्या डेट आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना होगा। इस प्रकार से इस प्रकार लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। इस प्रकार क्या करना है, आपको लिखना होता है। एक एक जो लाइन होगा हर स्टेप के बीच में एक आपको गैप होना चाहिए, आपको इसी प्रकार से लिखना है। और देखिए, और दूसरा देखिए डेट। अब डेट आप जानते होंगे कि दूसरा स्टेप में क्या करना है, डेट लिखना होता है। डेट आप बहुत तरह से लिख सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे एक एक स्टेप पर। सभी को हम बताने वाले हैं आपको, इतना सभी को आपको लेटर या आपका एप्लीकेशन है वो आपका लेटर तो लिखना नहीं है, एप्लीकेशन लिखना आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। और तीसरा स्टेप में क्या करना था, वो आपका सब्जेक्ट लिखना। देखिए आपको कलर दिए हुए ताकि हर स्टेप के अलग अलग कलर है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट, तीसरा स्टेप में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। क्या आपको जैसे हो गया, जैसे 5 दिन की छुट्टी के लिए मान लिखना होगा आपको 5 दिन की छुट्टी के लिए। मान के चलिए ऐसा लिखे, वो बता रहे 5 दिन की छुट्टी के लिए आपको हो सकता है, या फिर जो खाली टाइम जो आप लाइब्रेरी यूज करने के लिए, या फिर फीस माफ करने के लिए, इस प्रकार से जो होता है क्या, वो जो आपका होता है, जो एप्लीकेशन जो होता है वो लिखा जाता है। तो ये आपका ये सबका होता है सब्जेक्ट, जो आपको लिखना होता है। और सब्जेक्ट के लिए ही आपका 1 मार्क्स में दिया जाता है।
ये आपका सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। और ये देखिए आपका जो 4 नंबर जो स्टेप में है वो आपका है सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन क्या होता है चलिए बताते हैं आपको कि सैल्यूटेशन क्या होता है। यानी जो आप बोलते हैं ना ये प्रणाम नमस्ते, ये डियर सर, हॉनरेबल सर, इसी को बोलते हैं हम सैल्यूटेशन। तो यानी कि जो आप डियर भी उसको बोलते हैं, ये सब भी आप जानते होंगे। और जब 5वां जो होता है बॉडी, यानी कि ये आपका मेन होता है। बॉडी क्या होता है आपका, ये मेन होता है, जो आपको मेन पॉइंट जो होता है इसमें लिखना होता है, यानी अपनी बात को लिखना होता है कि आपने जो बात आप जिसे बोलना चाहते हैं अपनी बात को इसमें लिखना होता है। इसमें शॉर्टकट लिखना होता है। क्या करना होता है इसमें, शॉर्टकट लिखना होता है। और आपका ये छठा जो स्टेप है, छठा स्टेप को देखिए आपका इसमें लिखना होता है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि जैसे लिखते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करने का मतलब जो आपका विश्वासी, आपका प्यारा, आपका वफादार, इस प्रकार से लिखते हैं ना हिंदी में, उसे ही आपका ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है। और आपका जो 7वां स्टेप होता है आपका सिग्नेचर और एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी कि जिसको आप भेज रहे हैं आपका सिग्नेचर करना होगा। जैसे आपको मैं अपना लिख देता हूँ इस प्रकार से, आप जैसे आपको इस प्रकार से लिख देते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, इस प्रकार लिख देना है। और लास्ट में क्या करना है आपको, और जो आपका एड्रेस है वो आपको डाल देना होता है। और फिर लिखना क्या होता है, एड्रेस नहीं, ऐसा नहीं कि आपको घर घर का डालना है, आपको जो एग्जाम में आपको लिखना होता है आपको एग्जामिनेशन हॉल। एग्जाम में इस प्रकार से आपको लिखना होता है एग्जामिनेशन हॉल। जो एग्जाम में आप रहेंगे तो आपको एग्जाम का ही दिया जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं है जो कॉपी चल रहा है उसको क्या मतलब है आप कहाँ के, कोई मतलब नहीं है उनको। यानी कि आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, सभी को लिखना है। क्या लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल। चलिए एक एक स्टेप को सभी तरीकों से आपको अच्छे तरीके से समझाना आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे जो आपका जो ये स्टेप है एड्रेस और डेसिग्नेशन ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन, तो इसको आपको समझाते हैं। देखिए लिखना होगा, मान के चलिए आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो लिख रहा है इस प्रकार से आपको टू द आपको लिखने बता रहे हैं आपको टू द प्रिंसिपल, टू द आपको प्रिंसिपल, इस प्रकार से क्या करना है आपको लिखना है, टू द प्रिंसिपल लिख देना है। और यहाँ पे आपको लिखना है वो कॉलेज का नाम देते हैं, मान के चलिए आपको फॉरेन एग्जाम्पल लिख दे रहा है। और फॉरेन कॉलेज अब जहाँ भी है पटना, दिल्ली, जहाँ भी वहाँ पर लिख देना होगा। हम जैसे एग्जाम्पल के पटना लिख देते हैं, फॉरेन कॉलेज पटना। तो ये मान के चलिए ऐसा लिख दिए, तो यही आपका हो जाएगा क्या, आपका एड्रेस, डिसिग्नेशन और आपका कंसर्न पर्सन यानी संबंधित व्यक्ति। आपको इसी प्रकार से शुरुआत तो आप जानते होंगे कैसे करना है। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आइए आपका, अब आता है आपका डेट। क्या आता है, डेट बहुत तरह से लिखा जा सकता है। जैसे आपको लिखना होगा, आपको मान लीजिए 4 अक्टूबर, तो लिखना है आपको 4 अक्टूबर, अभी इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपका क्या लिखना है, आप 4 अक्टूबर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या फिर बहुत सारे तरीका है। इससे आपको हो सकता है इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 2024 इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी अपने तरीके से भी जैसा आपको अच्छा लग रहा है वैसे आप लिख सकते हैं। अपना बिहारी तरीका जैसे आपको लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर इस तरफ लिख सकते हैं आपका इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब डेट बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए अब अगला स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप में क्या है चलिए इसको देखते हैं। अब आइए अगला स्टेप की तरफ। अगला आपका स्टेप है कि सब्जेक्ट। अब आइए क्या है, सब्जेक्ट को आपको कैसे लिखना होगा। देखिए सब्जेक्ट आप मान चलिए लिखना होगा कि 5 दिन की छुट्टी के लिए, आपको 5 दिन की किसके लिख रहे हैं, प्रिंसिपल लिख रहे हैं 5 दिन की छुट्टी के लिए, 5 दिन की छुट्टी के लिए, 5 दिन की छुट्टी के लिए आप मान चलिए ऐसा है। तो इसको क्या लिखना होगा, तो इंग्लिश क्या होगा, 4 डेज आपका लीव होता है। इस प्रकार से यानी कि आपको, मैं भी बिहार बोर्ड से ही रहा तो इंग्लिश से स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन आपको इसी प्रकार से क्या करना है कि इसको लिखना होगा। क्या सब्जेक्ट को आपको लिख देना होगा, जो आपका जो सबसे जो सब्जेक्ट होता है इसके लिए आपको अलग से 1 मार्क्स मिलता है, यानी 5 मार्क्स रहेगा। और सभी स्टेप को देखते हुए आपको 5 मार्क्स दिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो स्टेप है आपका ये सैल्यूटेशन जो आप जैसे लिखते हो क्या है, डियर सर, आपको इस प्रकार से लिखेगा ऊपर डियर, क्या होगा आपको लिखना होगा इस प्रकार से आप लिखते हैं ये डियर सर, या फिर सर नहीं तो आपको इसको आप मैम लिखते हैं, डियर सर या मैम इसको आप लिख सकते हैं। या फिर एक होता है हॉनरेबल सर, यानी कि का हॉनरेबल सर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यानी कि आपको बहुत सारे तरीका है जो आपको लिख सकते हैं, यानी कि जो आपका विश्वासी, आपका प्यारा, आपका लवली, इस प्रकार से जो लिखना होता है इसी को हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। तो भी आप समझ चुके होंगे इसी प्रकार से क्या करना है आपको लिखना है। और आपका अगला जो स्टेप है वो है आपका बॉडी। बॉडी में क्या होता है, अपने मेन बात, अपने जो पॉइंट होता है जो आपका लिखना होता है वो शॉर्ट में कर लिखना है, यानी कि इसमें लिखना होता है टू द पॉइंट लिखना होता है। इसमें आपको टू द पॉइंट इसमें लिखना होता है, यानी कि जो मेन बात जो आपको बोला जो किसी से है उसके बारे में लिखना होता है। अब ऐसा नहीं कि आप उसको लिख रहे हैं इसमें बोला कि आप कैसे है, ये किसी आपको संबंधी को पूछता है आप कैसे है, घर पर सब ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है। वो पूरा पॉइंट लिखना है किस बात पर आपको, किसके लिए आप उसको लेटर या एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो आपका बॉडी होता है, इसलिए आपको छोटा लिखना था। मान चलिए 2 से 3 लाइन में इसको हम लिख कर भी बताएंगे आपको लास्ट में, टेंशन मत लीजिए। आपको 3 जो इसी प्रकार से थोड़ा छोटा सा लिख देना है, बॉडी ज़्यादा नहीं, क्योंकि लेटर में ज़्यादा लिखा जाता है। तो भी आप बॉडी भी इस प्रकार से लिखना है। चलिए अब अगला स्टेप पे चलते हैं। अब आता है आपका क्या,
देखिए कि अब क्या है आपका, ये आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये क्या होता है, तो आपको लास्ट में जो होता है वो आपको ये लिखना होता है। चलिए आप देखते हैं, यानी कि अपना सिग्नेचर करना होगा इस प्रकार से, और ये आपका यह है सिग्नेचर एड्रेस ऑफ द सेंटर ने कहा कि इसको आप भेज रहे हैं, इसका आपको लिखना होता है, आपको साइन करना होता है। देखिए आपको लिखना कैसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसी प्रकार से आपको लेटर हम लिख के आपको लाइव है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए क्या करते हैं, इसको आपको देखिए सबसे पहले जो टू लिख रहा है, टू द प्रिंसिपल, आप लिख कर हम लाइव है इसको देखिए, आप इसे देख सकते हैं, हमने सभी स्टेप को कलर कर दिया है ताकि आपको हर स्टेप को भी देखिए, आपको लिखा है टू द प्रिंसिपल, आपको इसी प्रकार से लिखना है। सीएम साइंस कॉलेज आपका डीवीजी आपका लाल बाग, आपका ये पिन कोड 8460, जैसे आपको लिखना है। देखिए अगला स्टेप है डेट, हमने डेट भी किस तरह से लिखना है आप देख सकते हैं, और 2 फरवरी 2024 आपको जैसे लिखना है। आपका सब्जेक्ट जैसे आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट फॉर फ्री, आपका कंसेंट आपको, आपका हॉनरेबल सर या मैम, आपको जैसे लिखना है इसी प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि हम लिख कर पूरा बता चुके हैं। आपका योर फेथफुल यानी आपका विश्वासी क्लास 12 रोल नंबर, आपके कारण नीचे आपको क्या करना है, सिग्नेचर कर लेना है। आपको क्या करना है, आपको सिग्नेचर कर लेना है, तो ये भी आप समझ चुके होंगे, इसी प्रकार से आपको लिखना है। और कॉपी पर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहे इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं, और आपको रिस्पेक्टेड सर, इसको जो होता है आपको इसे आपको लिखना होता है। ये भी आप ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं ये लिखते हैं, यानी जो आपको दिख रहे हैं ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लास, इसमें ही आपको लिख सकते हैं क्या, इसमें ही आपको लिख सकते हैं क्या, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, इस पर से आप लिख सकते हैं। फिर आप समझ गए, आपको आ चुका होगा कि आपको लेटर या एप्लीकेशन कैसे लिखता है और क्या लिखना है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।